हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आ गए, मैं रमा बीबू। हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.5 है बच्चों। आज 3.4 कल अगले पिछले वीडियो में ख़त्म हो गया था। उसका फर्स्ट सम देखिए। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम है, here are two different factor trees for 60, so write the missing numbers। बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सीख ही लिए थे, तो कह रहा है टू डिफरेंट, अभी और अच्छे से भी सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज 60 का दे रखा है, मिसिंग नंबर इसमें फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी हो? देखो शुरू हो जाते हैं हम लोग। देखिए 60 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसका हम पहले किसी से कर सकते हो आप शुरुआत। तो मान लो कि 6 10 या 60 दो इसके हमने फैक्टर्स 6 से डिविजिबल है ना ये नंबर। 60 2 से भी है, मैं शुरुआत 2 से नहीं की, इसको लास्ट में करना है कि एक एक नंबर जिसके प्राइम नंबर आए, इसीलिए से प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मगर किस तरीके से फैक्टर ट्री के द्वारा हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 60 6 से डिविजिबल, तो 6 10 या 60 पहले ऐसा करके दिखाया इस क्वेश्चन में। तो 6 10 या 60 दो इसके फैक्टर्स हैं। अब फिर क्या फिल करना है हमें? फिर क्या किया, 6 तो अभी कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो है नहीं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। तो अब इसको भी करना है, 10 को भी, ये भी कंपोजिट, 6 भी कंपोजिट नंबर है, इनके फिर फैक्टर्स होंगे। तो 6 के 2 3 या 6 होता है, 2 3 है तो फिल कर दो 3। अब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, या 10 का करो, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 और 2 भी प्राइम नंबर है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री के द्वारा दिखाया गया, तो हमने फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, इसके ऑल फैक्टर्स हो गए। तो 60 के पहले देख लिया आपने, 6 10 जा किया, फिर 6 कंपोजिट नंबर, तो टू पार्ट्स में करके दिखा दिया। क्या है, एक फैक्टर इसका 2 3 जा 6, 2 लिखा हुआ था, फिल करना था, 2 3 जा 6 होता है, 10 लिखा है तो 5 2 जा 10 होता है। सारे के सारे प्राइम नंबर आ गए। दूसरा में चलते हैं, बी में। बी भी 60 ही है। 60 का इस बार ऐसे दिखा दिया है कन्फ्यूज होने के लिए। ये तो सिंपल सी है, बड़ी जल्दी समझ में आई, इसमें भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। 60 को 2 ब्रांच करके दिखाया, थोड़ा सीधा सीधा गया है इसमें थोड़ा टेढ़ा दिखा है, लेकिन है 2 ब्रांच। देखिए 2 ब्रांच, इसको समझो। 32 जा 60, 30 इंटू 2, 32 जा 60, कंपोजिट नंबर है 60। पहले 2 फैक्टर्स 30 और 2। अब क्या करें, इस 30 को 2 ब्रांच कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जैसे भी समझो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है। 2 एरो के निशान से, यानी 2 इसके फैक्टर्स को दिखाने हैं। तो यहाँ फिल कर दिया 10 कितने जा 30 होता है, 10 3 जा 30, यहाँ 3 फिल कर दो, बस 3 फिल कर दो। आप ऐसे लिखो या ऐसे सीधे लिखो, कोई बात नहीं। 3 अच्छे से लिख देती हूँ, टेढ़ा लग रहा है ना देखने में, कोई बात नहीं, हम 3 अच्छे से लिखते हैं जैसे लिख पाते हैं। 10 3 जा 30, ठीक है। अब 10 है जो ये 32 जा 60, फिर 10 3 जा 30, अब 10 दिया है यहाँ, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों, इसमें क्वेश्चन में दोनों ही गायब है। हाँ दोनों ही गायब है, तो क्या करें, 10 2 5 जा 10 लिखो, या 5 2 जा 10, एक ही बात है, 2 5 जा 10 हो गया। सारे के सारे इसके प्राइम नंबर आ गए, 2 5 3 2, ये सब प्राइम नंबर है, तो हो गया। यही फैक्टर ट्री था। पहले 32 जा, फिर 10 लिखा था तो 10 3 जा 30, फिर 2 5 जा 10। ये राउंड मैं करके दिखाई हूँ ताकि वहाँ हमने फिल किए थे। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलते हैं हम सेकंड सम में। आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसी में अच्छे से आप सीखोगे, जिसके ईच फैक्टर्स प्राइम नंबर हो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इन्होंने पहले आपको फैक्टर ट्री के द्वारा सिखाया। अब सम नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछता है देख लेते हैं। लिखा हुआ भी नहीं है, व्हिच फैक्टर आर नॉट लिखा है क्वेश्चन में।
which factor are not included in the prime factorization, included in the prime factorization of, in the prime factorization of a composite number, of a composite number। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि which factor are not included in the prime factorization of a composite number। कंपोजिट नंबर में बड़ा ही सिंपल है, एक लाइन का आंसर है। कौन से फैक्टर है जो कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं है, उनके साथ इंक्लूड नहीं है, तो कौन से फैक्टर? देखिए मान लो 60 के हमने कंपोजिट नंबर यही समझा दे रही हूँ, तो 60 के दो पहले किए थे, 6 10 या 60, तो ये कंपोजिट नंबर के 60 है। तो इसके देखे ना आपने 6 और 10, इनके दो फैक्टर्स हुए 6 एंड 10। ये कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स किसे कहते हैं? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर का आपका ये डेफिनेशन है, 2 से अधिक फैक्टर, प्राइम नहीं है ये। तो आप 60 का देखें ना, 6 एंड 10 दो फैक्टर्स है, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? ना तो 1 फैक्टर इसके साथ इंक्लूड है और ना खुद नंबर इटसेल्फ, खुद का भी नहीं, इटसेल्फ माने खुद भी नहीं शामिल होता है। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स बताओगे तो 6 और 10 बताओगे, या दूसरे मान लो कि किसी नंबर से करोगे, 3 से करोगे तो 60 का, जैसे एग्जांपल ही दिखा देती हूँ एज पर, पहले आपको लिख के बताती हूँ पहले इसका जवाब। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो यही आंसर होगा इसका। आंसर है इसका होगा 1 एंड नंबर itself are not included, are not included in the prime factorization of composite number। of a कंपोजिट नंबर। यही एक लाइन का जवाब है बच्चों, आपको समझा ही दिए। इसके फैक्टर्स में आप करने की जरूरत नहीं, 6 और 10 का आंसर बता दोगे, 60 का तो हो गया। मान लो कि 10 है, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 नहीं, 10 में तो करोगे तो 2 5 या दोनों के दोनों आ जाएगा आपका। ऑल फैक्टर्स नहीं करना है। मान लो कि 4 है, 4 एक नंबर है, तो इसका फैक्टर्स बताओगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 है, 2 जब 4 होता है, 2 × 2 हुआ ना। हालांकि और बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पर ये लिख के बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ये ज़रूरत है ही नहीं, आपको मैंने बता दिया इसी में। 60 के 2 दिखा दी ब्रांच, देख लीजिए। एक 6 10 जा, 2 फैक्टर्स हो गए 6 एंड 10, तो 1 और नंबर 60 इसमें ऑल फैक्टर जैसे प्राइम का दिखाते हैं ना, इंक्लूडेड नहीं है। 60 का यहाँ दूसरा दिखाया 32 जा, यहाँ दिखाया 30 और 2 दो फैक्टर्स है, तो इसमें 1 इंक्लूड कहाँ है, 60 इंक्लूड कहाँ है? तो इसीलिए इसका जवाब हुआ, आंसर हुआ 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। यही आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। तो बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उसमें 1 और नंबर जो खुद है वो दोनों इंक्लूड नहीं होता है। जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालते हैं ना, तो 1 भी उसका एक फैक्टर होता है और एक नंबर खुद जिसका भी निकाल रहे हैं नंबर इटसेल्फ भी इंक्लूड होता है। मगर कंपोजिट नंबर में ये कुछ नहीं है, ऐसा शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। राइट द greatest 4
digit number and express it in term of its prime factors. चलिए बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, उसको एक्सप्रेस करके दिखाना है प्राइम फैक्टर्स, उसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देना है। तो आंसर लिखते हैं पहले। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 4 डिजिट है तो 4 9, अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बोलता तो 5 9, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बोलता तो 6 9, तो यहाँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तक 4 9। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स बोला, एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोला। तो देखिए बच्चों 9 9 9 9 4 है ना, ये तो 3 से आपको पता ही है, 3 से डिविजिबल नंबर है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 हो गया ना। 9,999 था, अब हो गया 3,333। क्यों? 3 से हम डिवाइड किए, फिर 3 से होगा क्योंकि सारे नंबर 3 है। 1111 1111 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें, इसे हमें देख के पता चल गया। देखिए सम ऑफ ऑड कर लीजिए, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने का यही फ़ायदा यहाँ हुआ कि ये नंबर देख के पता चल गया कि किससे डिविजिबल होगा। सम ऑफ जब ऑड करते हैं, पहला और तीसरा नंबर तो 2 आया, और फिर सम ऑफ इवन करते हैं तो दूसरा और चौथा, तो उसका भी सम क्या आया, 2 ही आया, और 2 को 2 से माइनस किए तो 0 आया। तो हम क्या पढ़े थे 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कि जब उसका डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये किससे होगा? 11 से। देखिए अगर 11 1 जा 11, मैं 2 डिजिट में लगाई 1 जा, डिवाइड नहीं लग रहा है, बीच में 0 आएगा। 11 फिर 2 11 बच गया लास्ट में, 11 1 जा 11। आपको नहीं आता तो डिवाइड करके देख लेना। देखिए मैं तो कर दी, फिर भी कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या करूँ मैं, रफ में 1 1 1 1 है, तो इसको क्या करूँ मैं, 11 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 11 1 जा 11। देखिए तो एक नंबर तो उतरता, डिवाइड नहीं लगा, 0, दूसरा नंबर 11 1 जा 11। देखिए हुआ ना, इसलिए क्या करें हम, हो गया ये। अब किसी से है क्या डिविजिबल नंबर? ये देखिए नहीं है, ये प्राइम नंबर हो गया, ये नंबर प्राइम न। सो क्या लिखे, टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। सो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इस क्या आया हमारा, क्या आया, फिर इसी से कर दो, है ना, 1 जा। क्या लिखते हैं हम इसे, 3 × 3 × 11 × 101। यही आंसर आया, यही पूछा था कि एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आए, ईच फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लिख दी मैं। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, या 9999 पढ़ेंगे जिसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट को, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यानी एक्सप्रेस करके दिखा दिए टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में। सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर आ गए। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ लिए। तीनों सम बड़े छोटे छोटे थे,
लेकिन बड़े काम की चीज़ है, तो आप रिवाइज़ करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।